तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायग्राम देखिए कैसा है। सो यहाँ पर हमारा एक्सिस रहेगा, यहाँ पर हमारा एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होगा और यही है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो कॉन्वेक्स लेंस है ये वाला उसका ऑप्टिकल सेंटर है। सो इसका अगर फोकस, यहाँ पर एक फोकस है, यहाँ पर एक फोकस है, तो हमारा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा बोलिए तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहां से लाइट रे जाएगा, कहां से पास करेगा, फोकस से। फिर यहां से लाइट रे जाएगा, ऐसा पास करेगा। तो ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेगा। तो कहाँ मीट करेगा, ये एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा। आप सभी लोग को पता है, हम लोग ऑलरेडी लेंस में पढ़ के आ चुके हैं। सो यहाँ पर अगर इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पर इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, और इसी को हम लोग बोलेंगे ए डैश बी डैश, इसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज। तो ये वाला इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका मैग्नीफाइड इमेज बन गया। ठीक है। ए डैश बी डैश, ए बी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ए बी है हमारा ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश हमारा क्या बन गया, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है। अभी इसका हाइट अगर मेरा h है और ये डिस्टेंस मेरा क्या है बोलिए तो सर, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेरा u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। अभी देखिए ये टोटल एंगल को मैं बीटा बोलूँ। बीटा का मतलब क्या था, और थोड़ी देर पहले आप लोग को बोला हूँ, बीटा का मतलब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑब्जेक्टिव। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ये वाला हमारा क्या है, बीटा बन गया। सो ये वाला एंगल हमारा बीटा है, मतलब ये जो एंगल ए डैश ओ बी डैश हो गया हमारा क्या, बीटा एंगल। अभी देखिए अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस नहीं रहेगा, हमारा नॉर्मल आई रहता, हमारा एक नॉर्मल हमारा सिर्फ आंख रहता है, तो हमारे पास कैसा विजन होता। देखिए ये हमारा नॉर्मल आई है, तो ये वाला एक हमारा क्या है, विजुअल एक्सिस। सो यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहता, यही ऑब्जेक्ट अगर मेरा इधर रहता, तो जो एंगल करता यहाँ पर, ये जो एंगल करता यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाई, ये जो एंगल करता, इस एंगल को हम लोग ए बी, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा। नॉर्मल जो हमारा विजुअल एंगल इसको अल्फा बोलते हैं। तो इसका हाइट अगर एज बोलते हैं, और ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस को भी आप लोग बोल कर रख सकते, यू बोल सकते हैं। बोलेंगे सर इधर भी तो एच बाई यू हो रहा है, इधर भी तो एच बाई यू हो रहा है। तो इसको एक काम कीजिए, ये जो डिस्टेंस है आप लोग इसको ना एक काम कीजिए, ये तो नॉर्मल विजन है। अभी आप लोग इसको कुछ, इसको तो मैं इसका लेंस के लिए मैं इसको यू बोल रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस को आप अभी डी बोलिए, क्योंकि ये नॉर्मल आंखों का जो विजन है, जब हमारा नॉर्मल, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब हमारे कोई आंखों, देखिए हमारे आंखों में एकदम घुसा देने से हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मैंने लास्ट दिन क्लास में बोला था कि जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। सो डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर है डी का वैल्यू। ठीक है। सो अभी हम लोग इन सब चीज़ों को देख लिया। अभी देखिए हमारे पास अगर देखें तो यहाँ से मेरा tan बीटा क्या निकलेगा, tan बीटा निकलेगा ए डैश बी डैश बाई ये वाला ए डैश बी डैश बाई ओ। tan बी डैश का मतलब क्या है, देखिए ए डैश बी डैश बाई हमारा ये जो पूरा डिस्टेंस है। लेकिन एक मिनट, ये अगर बीटा है तो मेरा tan बीटा का वैल्यू मैं ये वाला भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बीटा तो ये वाला है, तो ये वाला का एंगल भी तो बीटा है। तो ए डैश बी डैश का जगह मैं ए भी लिख सकता हूँ। सो ए बी बाई ओ भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, एच बाई क्या हो जाएगा, एच बाई यू हो जाएगा। और tan अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा का वैल्यू यहाँ से ए बी बाई, इसको अगर कोई नाम दे दूँ, इसको आप सी दे दीजिए, बाई सी बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच बाई डी हो जाएगा, यही होगा ना। ठीक है। अभी देखिए हमारे पास क्या है, हम अगर अल्फा और बीटा मेरा स्मॉल होता है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा मैं लिख सकता हूँ।
तो यहाँ से हमारा क्या होगा देखिए, तो ये वाला लिख सकता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या आ गया एच बाई यू, इसका वैल्यू आ गया एच बाई डी। सो हमारा जो मैग्निफिकेशन आएगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सो मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स टू क्या पता है हमें, बीटा बाई अल्फा। थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने बताया था माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा बाई अल्फा। सो बीटा बाई अल्फा तो वैल्यू अगर पुट करेंगे, बीटा का जगह क्या आएगा ये वाला एच बाई यू, अल्फा का जगह क्या आएगा एच बाई डी। सो क्या हो जाएगा डी बाई यू। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया डी बाई यू। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया डी बाई यू। यहाँ से भी दो केसेस बनेगा, क्योंकि हमारे पास दो केस होगा कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, एक नॉर्मल केस होगा। अभी दो केसेस देखेंगे, पहले ये वाला आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन का दो केसेस। पहले यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। कैमरा में सब ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में ठीक आ रहा है कि नहीं। हाँ एकदम बहुत बढ़िया से आ रहा है कैमरा में। तो देखिए, सो हमारे पास क्या निकला, मैग्निफिकेशन क्या निकला, देखिए मैग्निफिकेशन हमारे पास निकला है ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप डी बाई यू। अभी यहाँ से दो केसेस बनेगा, क्या क्या दो केसेस, केस नंबर वन। केस नंबर वन क्या है, केस नंबर वन है जब हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केस होगा, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। सो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होता है, डी में प्लेस होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन में प्लेस होगा तब हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, ये बात को याद रखिए। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी। ऑब्जेक्ट जब डी में प्लेस होगा तब क्या होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। तो देख लीजिए क्या होगा, सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी से अच्छा मतलब क्या, इमेज जब मेरा डी में फॉर्म होता है, व्हेन इमेज इज मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी, इसका मतलब ही ये है हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी, इसका मतलब ही है जब हमारा इमेज कहां पर फॉर्म होगा, डी में फॉर्म होगा। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, इमेज जब हमारा डी में बनेगा। इसका मतलब क्या है देखिए कि u का मतलब हमें u जो निकलेगा ये u रहेगा, u का मतलब u रहेगा, लेकिन क्या u माइनस u, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन है। फिर v का मतलब क्या हो जाएगा माइनस डी, और f का मतलब तो हमारे पास f निकल जाएगा। तो अभी हम लोग लेंस का इक्वेशन में बैठाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का इक्वेशन क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इसको 1/v का जगह क्या लिखेंगे माइनस डी माइनस 1/- माइनस u। सो 1/f का जगह क्या हो जाएगा 1/d प्लस 1/u। सो यहाँ से 1/u का वैल्यू क्या आएगा, 1/u का वैल्यू आएगा 1/f, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 1/d। समझ पा रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 1/u इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/d। तभी इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अभी अगर इक्वेशन देखिए इधर 1/u एक फैक्टर है, सो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग देखें, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं d बाई यू। दैट इज d बाई यू है, तो बाई यू मतलब तो 1/u, d बाई यू है ना, तो 1/u का वैल्यू का ये वाला, सो d इंटू 1/f प्लस 1/d। तो इसको जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा d/f प्लस d/d, तो कट गया, सो d/f प्लस 1। सो यहाँ से हमारा जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस आया वो क्या आया देख लीजिए कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये वाला जब हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, मैक्सिमम जब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, डी में बनेगा, तब होगा हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। समझे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर केस 2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केस 1 हम लोग देख ले कब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। अभी केस 2 क्या है, केस 2 जब हमारा रिलैक्स्ड आई होगा, जब हमारा नॉर्मल विजन या रिलैक्स्ड आई,
तो ये वाला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस पढ़ लिया हम लोग। अभी केस 2 क्या है? केस 2 है रिलैक्स्ड आई, मतलब मैक्सिमम नहीं होगा, मतलब जब हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा, मतलब नॉर्मली हमारा कोई मतलब ऐसे खाली आंख से देखेंगे तब क्या होगा, तो रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट में कैसे होगा देखिए। तो अभी देखिए क्या होगा, नॉर्मल आई में जब होगा तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में कब होता है, तब हमारा इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट कहाँ पर बोलिए तो एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इन्फिनिटी में फॉर्म होगा। तो जब इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म होगा तब क्या होगा, हमारा रिलैक्स्ड आई होगा। जब इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इन्फिनिटी में। तो इसका मतलब क्या है, v क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, u का वैल्यू तो माइनस u होगा, तो अगर पुट कर दें लेंस के इक्वेशन में तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/u, इसको माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा 1/∞ प्लस 1/u। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो 1/u, 1/∞ का वैल्यू 0 होता है, इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। सो ये वाला इक्वेशन 1 था, तो ये वाला तो हमारा मैग्निफिकेशन आ चुका है। तो 1 और 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 और 3 से क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू dy/u। तो m इक्वल्स टू अगर dy/u होता है तो देखिए क्या होगा, सो m इक्वल्स टू dy/u, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब बोलिए क्या होगा, तो इसका मतलब होगा, इसका अगर बिठाएंगे dy/u या 1/u का मतलब 1/f या d/f, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ से हमारा मैग्निफिकेशन आ चुका है d/f। सो हमारे पास यहाँ से रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल आई के लिए मैग्निफिकेशन क्या आ चुका है, d/f। सो मैग्निफिकेशन क्या आ चुका है, d/f। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला नोट डाउन कर लिए। इसके बाद हम लोग अभी थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट से। तो हमारे पास दो कंडीशन आया। सो हमारे पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन ये वाला है और नॉर्मल का ये वाला कंडीशन है। तो अभी सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके हमने दो कंडीशन निकाला। अभी यहाँ से हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। आप लोगों के लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिख के लाया हूँ, उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग को कराएंगे, इसको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा साफ कर लेता हूँ। हाँ, तो हम लोग जहाँ थे तो देखिए ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए, फोकल लेंथ of a watchmaker, of a watchmaker's magnifying glass, watchmaker's magnifying glass which when held close, which when held close, which when held close to eye produces, close to eye produces, क्या लिखा है, मैग्निफिकेशन ऑफ 10, produces मैग्निफिकेशन ऑफ 10, produces मैग्निफिकेशन ऑफ 10। और d का वैल्यू क्या है, 25 है। d मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन का वैल्यू क्या है, हम सभी को पता है 25 सेंटीमीटर। तो हम वॉच में का जब देखना का, अगर आप लोग कोई रिस्ट वॉच पहनते हैं तो देखना जो घड़ी अगर कभी खराब होता है, आप लोग जो दुकानदार के पास लेके जाए तो आंखों में एक छोटा सा लेंस पहन के काम करता है, मैग्नीफाइंग लेंस। वो क्या लेंस है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो क्वेश्चन में बोला है तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है हमारे पास 10 दिया है, और क्या दिया है, डी का वैल्यू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन दिया है 25 सेंटीमीटर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैग्निफिकेशन का आप लोगों को फॉर्मूला हमने बताया था कि m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। थोड़ी देर पहले हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था 1 प्लस d/f। इस अभी हमने मैग्निफिकेशन ये वाला फॉर्मूला निकालना मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन होगा, क्योंकि हमें आंखों से जब वॉच देखेंगे तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होना पड़ेगा।
ये वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ बिठाएंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा। तो देखिए m का वैल्यू क्या है 10, 1 प्लस d 25 बाई एफ, सो 25 बाई एफ इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से f का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 बाई 9। तो इसका आंसर क्या होगा 25 बाई 9 सॉल्व करेंगे तो बोलिए 9 2 18, 18 और 7 होता है 70, 70, सो 9 8 72, 9 7 63, 7, तो 2.77 सेंटीमीटर, तो नियर अबाउट इतना हमारा आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 2.77 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो ऐसे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आएगा आप लोगों को वॉच का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिए, बोला है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 10D is used as मैग्नीफाइंग ग्लास। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर 10D है, इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब माइक्रोस्कोप। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन, ये वाला क्वेश्चन है। सो हमारे पास क्या दिया है, पावर दिया है 10D दिया है। तो यहाँ से मेरा फोकल लेंथ क्या निकलेगा, फोकल लेंथ होगा 1 बाई पावर दैट इज 1/10 मीटर इनवर्स। तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर इनवर्स। तो 0.1 मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में करने से क्या होगा 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज मेरा 10 सेंटीमीटर इनवर्स निकल जाएगा ये वाला। तो फोकल लेंथ क्या निकल गया, सॉरी सेंटीमीटर, फोकस मीटर में निकलेगा ये वाला, सॉरी इसको 10 सेंटीमीटर। मीटर इनवर्स पावर का मतलब 10D का मतलब ही तो है 10 मीटर इनवर्स। तो इसको जब उल्टा करेंगे तो पावर तो मीटर में आंसर आएगा। तो 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये वाला आ चुका है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है और मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, तो अभी हम लोग को पता है, थोड़ी देर पहले हमने निकाला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। बोलिए जब हमारा इमेज कहाँ बनता है, डी में बनता है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एम मैक्स क्या होगा, जो कब होगा बोलिए 1 प्लस डी बाई एफ, यही फॉर्मूला भी हमने निकाला। सो डी का वैल्यू क्या है 25, एफ का वैल्यू क्या है 10, दैट इज 1 प्लस 2.5 दैट इज 3.5। सो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना आ चुका है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 3.5। और मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन एम मिनिमम, थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला निकाला था, वो क्या निकाला था बोलिए, जब हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/u होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा d/f। तो d/f बिठाएंगे तो क्या होगा आंसर बोलिए, d का वैल्यू 25 और ये वाला 10। सो मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या निकल गया, मिनिमम मैग्निफिकेशन निकल गया 2.5। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए ये वाला हमने देख लिया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने ओवरऑल थोड़ा बहुत समझ लिया।